क्यों की लीला ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये जान लो कि गिरिराज जी हैं कौन। गिरिराज जी अगर भौतिक परिचय मैं आपको दूं, पौराणिक परिचय गिरिराज जी का दूं, तो गिरिराज जी द्रोणगिरी के बेटा हैं। किसके बेटा है? अरे बोलो ना, नाम याद हो जाएगा ना। द्रोणगिरी के बेटा है गोवर्धन। वही द्रोणगिरी जिनको हनुमान जी महाराज पूरा ही उठा के ले आए, उन्हीं पर्वतराज द्रोणगिरी के बेटा है गोवर्धन। अब गोवर्धन इतने सुंदर थे, गिरिराज जी इतने दिव्य और भव्य थे कि सभी पर्वत द्रोणगिरी के यहाँ इकट्ठे होकर के गोवर्धन को देखने आए। और सभी पर्वतों ने, हे द्रोणगिरी, आज से आपका बेटा हम सभी पर्वतों का राजा होगा। इसीलिए गोवर्धन को क्या बोलते हैं? गिरिराज। बहुत से लोग बोलते हैं गिरिराज। क्या बोलते हैं? गिरिराज। लेकिन जो शुद्ध नाम है वो क्या है? गिरिराज। सभी पर्वतमालाओं के पर्वतों के राजा हैं कौन? गोवर्धन, गिरिराज। समझ में आ गया? आज तक ये बात मालूम थी क्या? बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। ये गिरिराज जी का पौराणिक परिचय है। अब प्रश्न उठता है कि द्रोणगिरी के बेटा है गोवर्धन, तो फिर ब्रज में कैसे आए, वृंदावन में कैसे आए? ये घटना भी बड़ी रोचक है। सब दर्शन करने के लिए तो आ ही रहे थे गिरिराज जी के लिए। सुना है बड़ा दिव्य है, बड़ा भव्य है, उसकी सुंदरता का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। महर्षि पुलस्त के मन में भी एक बार आया कि मैं भी चला जाता हूं। चले गए और जैसा सुना था उससे कई गुना ज्यादा गिरिराज जी को, गोवर्धन को पाया। मन गिरिराज जी के ऊपर आ गया महर्षि पुलस्त का, और द्रोणगिरी को बोले, द्रोणगिरी आप अपर बढ़ जाएगी। अब कोई पुत्र को पिता से मांगे कि आप हमारे संग भेज दो हमेशा के लिए, एक बार को तो पिता को सोचना ही पड़ता है। लेकिन द्रोणगिरी बड़े धर्मात्मा हैं, बोले महाराज एक काम कर लो, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, पर बेटे की बात है, एक बार बेटे से ही पूछ लो। अगर बेटा जाने को राजी हो तो आप ले जाओ। मेरा तो अहोभाग्य है कि आपकी सेवा में काम आएगा मेरा पुत्र। महर्षि पुलस्त ने गोवर्धन को कहा, हे गिरिराज, क्या तुम हमारे संग काशी चलोगे? गिरिराज जी बोले, हाँ चलेंगे तो सही, मगर महर्षि पुलस्त हमारी एक शर्त है। बोले क्या? काशी पहुंचने से पहले यदि आपने बीच में हमको कहीं रोका तो हम दोबारा वहां से उठने वाले, वहां से आगे बढ़ने वाले। महर्षि पुलस्त बोले, हम तुम्हें बीच में रोकेंगे ही क्यों, सीधे काशी ले जाके विश्राम करेंगे। और माता बहनों बात पक्की हो गई। महर्षि पुलस्त अपने हाथों पर गिरिराज जी को विराजमान करके चले। यहां पर एक बात मैं और आपको कहूंगा, आप में से पहले ये बताओ कि गोवर्धन कौन कौन गया है? जो गए उनके हाथ ऊपर होने चाहिए। कुछ लोग अभी भी नहीं गए। कब जाओगे?
जब आंखन में प्राण आ जाएंगे तब? बोलो, जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पैरों में जान नहीं रहेगी, तब जाओगे? एम्बुलेंस में जाओगे? अरे जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक लगा लो परिक्रमा। तो मैं यहां पर ये कहने लगा था कि महर्षि पुलस्त के समय में और गोवर्धन जब प्रकट हुए थे उस समय में गोवर्धन का जो वास्तव में स्वरूप था, वो स्वरूप आज जो दिखाई देता है वैसा नहीं था। आपको पता है गिरिराज जी 5 योजन लंबे और 2 योजन ऊंचे। कितने? 5 योजन लंबे और 2 योजन ऊंचे। गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो गौ माता के जैसा स्वरूप है, वृषभ के जैसा स्वरूप है। आपने परिक्रमा में पूंछरी का लौठा देखा है ना? सुना तो होगा। आगे पूंछरी को लौठा है जी, खाए खाए भयो सा लौठा है, ऐसा कहते हैं। पूंछरी गांव का नाम है पूंछरी। गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो गौ आकार का है, तो वहां पर ऐसा कहते हैं कि पूंछ गिरिराज जी की यानी गौ आकार है, तो पूंछ का दर्शन वहां पर पूंछ का अनुभव किया जाता है, इसीलिए उस गांव का नाम पूंछरी है। और ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो भगवान शेषनाग को आदेश दिया कि बांध बना लो, तो भगवान शेषनाग की वहां पूंछ आई, इसीलिए गांव का नाम पूंछरी हो गया। बोलो राधे राधे। क्यों कर लिया किनारा, जयत खेदिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत दयित त्रेष्यता बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, दो आंखें कजरारी। बोलो रास बिहारी सरकार की। आवाज नहीं आई। बोलो रास बिहारी सरकार की। कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की।